सर्वेषां कृते यथा योग्य नमस्कारम्। अहमस्मि डॉक्टर विजय कुमार त्यागी, बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुरस्य हरिद्वारस्य ई लर्निंग कक्षायाम्। आइए कक्षा 10 की शेमुषी द्वितीयो भागः पाठ्यपुस्तक के शिशु लालनम पाठ के तृतीय भाग का पाठ्यांश का गद्यांश का अध्ययन करेंगे। सुविचारः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात अभिवादन करने वाले तथा नित्य बड़ों वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें अर्थात आयु, विद्या, यश और बल निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रस्तुत पाठ का परिचय जब तक ये पाठ चलता रहेगा एक समान ही रहना है, अतः विद्यार्थी इसको पुनः आवृत्ति कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है पाठ का परिचय हिंदी भाषा माध्यम से। आप इसको पढ़ करके हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। पाठ परिचयस्य शब्दार्थाः दृष्ट्वा विलोक्य देखकर, उभौ द्वौ दोनों को, अस्मिन् इत्यस्मिन् इसमें, लवकुशौ लवम च कुशम च लव और कुश को। तृतीयः पाठ्यांशः रामः समरूपः शरीरसन्निवेशः वयसस्तु न किंचिद अंतरम। लव आवाम यमलौ राम संप्रति युज्यते किं नामधेयम्। लव आर्यस्य वंदनायां लव इति आत्मानं श्रावयामि। कुशं निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायां कुश अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। राम अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः किं नामधेयं भवतोर्गुरु। लव ननु भगवान् वाल्मीकिः रामः केन संबंधेन। लवः उपनयनोपदेशेन। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, संदर्भ सभी का एक समान है। प्रसंग देखते हैं। राम समान आकृति वाले लव और कुश को देखकर उनका तथा उनके गुरु का नाम पूछते हैं। इसी वर्णन को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि जब कोई बालक अच्छा कार्य करता है तो उसके माता पिता का और गुरु का सम्मान बढ़ता है। कहते हैं कितना अच्छा बालक है, कौन है इसके माता पिता, कौन है इसके गुरु, किस विद्यालय में पढ़ता है। लेकिन वही बालक अगर कोई गलत काम करता है, गलत मार्ग पर चलता है, गलत राह पर चलता है, तब इन दोनों की ही बदनामी, अपयश भी इन्हीं का होता है। कहते हैं पता नहीं कि किस गुरु ने पढ़ाया हुआ है, कहते हैं पता नहीं किसकी औलाद है। तो इसलिए अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का यश सम्मान अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कभी गलत कार्य न करें और अच्छे कार्यों में सबसे आगे उपस्थित हों। काठिन्य निवारण के अंतर्गत कहा है भ्रातरावाम भ्रातरौ आवाम निर्दिश्य निर्दिश ल्यप कुशलवौ कुशः च लवः च कुश और लव। समुदाचारः सम उत आंग चर घय। पश्यामः शब्दार्थाः शरीर सन्निवेशः अंग रचना विन्यासः शरीर की बनावट। यमलौ युगलौ जुड़वा। नामधेयम नामा नाम। उदात्त रम्यः अत्यंत रमणीयः अत्यधिक मनोहर। समुदाचारः शिष्टाचारः शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन उपनयस्य
उपनयनस्य उपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण। देखिए, गुरु का अलग अलग स्तर होता है। प्राथमिक गुरु, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक गुरु, फिर माध्यमिक के सहायक अध्यापक गुरु, फिर प्रवक्ता गुरु, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु, फिर एसोसिएट प्रोफेसर गुरु, फिर प्रोफेसर गुरु। इसी तरह से प्राचीन काल में गुरुओं की श्रेणी के अंतर्गत कहा जाता था कि किस प्रकार के गुरु, अर्थात किस अवस्था से उस गुरु ने उसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया, उस अवस्था को बताना चाहते हैं। तो उपनयनोपदेशेन का तात्पर्य है कि लगभग 8 से 10 वर्ष की आयु से अध्ययन अध्यापन शुरू करा देने वाले गुरु को कहते हैं उपनयनोपदेशेन। कि उपनयन संस्कार के समय से जिस गुरु ने अध्यापन अध्ययन बालक का प्रारंभ कर दिया हो, उसको कहा जाएगा। तो वाल्मीकि उनके उपनयनोपदेशेन, माता के पठन पाठन, माता के गुरु के दायित्व के पूर्ण होने के पश्चात, जब माता के दायित्व से गुरु के निकट शिष्य जाता है, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। ननु निश्चयेन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है, और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। आइए पाठ्यांश का हिंदी भावार्थ देखते हैं। राम कहते हैं, शरीर की बनावट एक समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम, सब ठीक है, अब ठीक है, फिर ठीक है। आश्चर्य की बात होती है कि अगर दोनों भाई हैं तो छोटे बड़े लगने चाहिए, लेकिन जब एक समान होते हैं तो आश्चर्य होता है। लेकिन जब उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों जुड़वा हैं, तब राम को संतुष्टि हो गई। क्या नाम है? अब नाम पूछते हैं। लव कहता है, आर्य की वंदना में, आर्य की सेवा में, लव, इस नाम से मैं आपको सुनाता हूं। अर्थात मेरा नाम लव है। इस वाक्य को कहने का दूसरा तरीका, शिष्ट तरीका, कुश की ओर संकेत करके, आर्य भी गुरु चरण वंदना में, कुश मैं भी, कुश इस नाम से अपने आप को सुनाता हूं, अर्थात स्वयं का नाम प्रस्तुत करता हूं। राम, राम कहते हैं, अरे बड़ा ही उदात्त और रमणीय शिष्टाचार है, बड़े सभ्यता पूर्वक आप आचरण कर रहे हैं। आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? लव कहते हैं, भगवान वाल्मीकि ही, हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। राम, राम कहते हैं, किस संबंध से? लव कहते हैं, उपनयन उपदेश के संबंध से। आइए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं पाठ्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को। प्रथमः प्रश्नः, किंचित अंतरम कुत्र नास्ति? कुछ भी अंतर कहां पर नहीं था? उत्तरम, कुशलवयोः वयसः किंचित अंतरम नास्ति। कुश और लव की आयु में कुछ भी अंतर नहीं है। द्वितीयः प्रश्नः, अत्र गुरुः कः अस्ति? यहाँ पर गुरु कौन है? उत्तरम, अत्र गुरुः भगवान वाल्मीकि अस्ति। यहाँ पर गुरु भगवान वाल्मीकि हैं। तृतीयः प्रश्नः, वाल्मीकि कुशलवयोः गुरुः केन संबंधेन अस्ति? भगवान वाल्मीकि लव और कुश के गुरु किस संबंध से हैं? उत्तरम,
वाल्मीकि कुशलवयो गुरु उपनयनोपदेशे देश संबंधेन अस्ति। चतुर्थः प्रश्नः सहोदरौ इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम? सहोदर के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अब देखिए सहोदर का तात्पर्य क्या है? सह साथ या एक समान। उदरौ उदर में रहने वाले, एक ही पेट से जन्मे, एक ही कोख से जन्म लेने वाले बालक को सहोदर कहते हैं। उत्तरम सहोदरौ इत्यर्थे सौदर्यौ इति पदम प्रयुक्तम। पंचमः प्रश्नः समुदाचारः अत्र के उपसर्गाः प्रयुक्ताः? एक शब्द आया है समुदाचारः, इसमें कितने उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो इसमें 3 उपसर्ग हैं, इसलिए बहुवचन के का प्रयोग किया है। अगर एक वचन होता तो कहा होता, दो द्विवचन का प्रयोग होता तो कऊ होता, लेकिन बहुवचन के लिए के, कह कऊ के। उत्तरम समुदाचारः अत्र सम उत आंग, आंग का आशेष बचता है, इति त्रयः उपसर्गाः प्रयुक्ताः। विद्यार्थियों आपको पहले भी बताया था उपसर्ग 22 होते हैं, एक बार उनका वाचन कर लेते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः, ये प्र आदि 22 उपसर्ग कहे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गृह कार्य के रूप में आपको उपरोक्त पाठ्यांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। संस्कृत पाठ्यांश का कम से कम 2 बार वाचन करेंगे, बोलेंगे, उसको बार बार बोल करके, जिससे कि आपके पढ़ने की योग्यता का विस्तार होगा और वाचन बोलने की योग्यता का विस्तार होगा। इसलिए आपको कम से कम 2 बार इसको वाचन करना है, पढ़ना है। राम शब्द के रूप लिखकर कंठस्थ कीजिए। आपको राम शब्द के रूप लिखने हैं और उनको कंठस्थ करना है। यद्यपि हमने पहले भी राम शब्द के रूप आपको इससे पिछली कक्षा में लिखवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इससे आगे जो आपका भाषिक विस्तार है, वहां पर हमने बालक शब्द के रूप आपकी सहायता के लिए दे दिए हैं। आपको केवल और केवल बालक शब्द को हटा करके राम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे बालकः, तो बालकः में बालक और विसर्ग ये 2 अलग-अलग भाग हैं, तो वहां पर आपको विसर्ग ऐसे के ऐसे ही छोड़ने हैं और बालक शब्द को हटा देना है, वहां पर राम का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा राम और विसर्ग यानी कि रामः। बालकौ, बालक और औ की मात्रा, तो औ की मात्रा रहेगी और बालक शब्द को हटा देंगे, वहां पर राम शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा राम औ बराबर रामौ। तो रामः, रामौ, रामाः। इस प्रकार से आपको 7 विभक्ति, संबोधन और 3 वचनों में राम शब्द के रूप लिख करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर उनकी फोटो खींचकर, उनका चित्र लेकर मेरे व्यक्तिगत नंबर पर प्रेषित करना है। आइए एक बार भाषिक विस्तार के अंतर्गत बालक शब्द के रूप देख लेते हैं। आपको पता है 4 स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ में हमने विभक्ति लेखन किया है ऊपर से नीचे। दूसरे स्तंभ में एक वचन के सारे 7 विभक्ति और एक संबोधन को लिखा गया है। द्वितीय स्तंभ में, तृतीय स्तंभ में द्विवचन को लिखा गया है और चतुर्थ में बहुवचन को लिखा गया है। आइए उच्चारण करते हैं। हम उच्चारण करते समय बालकः, बालकौ, बालकाः और प्रथमा विभक्ति का वाचन हम बाद में करेंगे, इससे सुविधा रहेगी। बोलेंगे बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा।
बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका संबोधनम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि हमारा यह पाठ रामायण पर आधारित है, श्री राम और लवकुश के जीवन पर आधारित है। लवकुश श्री रामचंद्र जी के ही पुत्र थे, लेकिन सीता के प्रसव से पूर्व ही अयोध्या आगमन, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, अयोध्या आगमन के बाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऊहापोह के कारण उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। वहां पर उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ जो कि जुड़वा थे, उनका नाम था लव और कुश। लेकिन इस सारी घटना से श्री रामचंद्र जी अपरिचित थे। यह तो उन्हें ज्ञात था कि सीता उस समय गर्भवती थी, लेकिन क्या हुआ इन सब का संज्ञान उनको नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां बिल्कुल संबंध विच्छेद की स्थिति बनी रही थी। लेकिन सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपने आश्रम में ले आते हैं और अपनी पुत्री के समान उनका लालन पोषण करते हैं। और सीता जी वहां पर दो पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश था। लव और कुश की पूरी शिक्षा दीक्षा श्री वाल्मीकि जी ने की। उससे पूर्व माता सीता ने उनको अक्षर ज्ञान आदि सभी माता के दायित्वों की पूर्ति वहां पर उन्होंने भी की। और भगवान वाल्मीकि ने रामचरित की शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से लव और कुश को दी। तो लव और कुश वहां पर राम दरबार में जाकर के रामायण का पाठ करने के लिए जाते हैं, तब की यह घटना है। उस घटना पर आधारित यह पाठ है। तो ठीक इसी प्रकार से इतिहास में एक घटना और होती है जो कि अपने पुत्र से पिता अपरिचित था। आपको ध्यान होगा, आपने नाम सुना होगा, शकुंतला और दुष्यंत। यह घटना भी कुछ इसी प्रकार से रही है। दुष्यंत अपने पुत्र भरत के विषय में नहीं जानता, और किसी प्रकरण के अंतर्गत जब वो भरत का स्पर्श करता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तब वह इस श्लोक का उच्चारण करता है। आइए अध्ययन करते हैं श्लोक का। अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम्, कामनिर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमङ्कात् कृतिनः प्ररूढः। एक बार पुनः उच्चारण कर लेंगे। अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैव, कामनिर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमङ्कात् कृतिनः प्ररूढः। जैसा कि प्रसंग में लिख दिया गया है, दुष्यंत शकुंतला से उत्पन्न अपने पुत्र भरत की, जिसको कि वह नहीं पहचानता, उसका स्पर्श करते हुए श्लोक में वर्णित भाव के अनुसार आनंद का अनुभव करता है। भावार्थ क्या है? यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ बालक है जिसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से मुझे इस प्रकार के सुख की अनुभूति हो रही है? वह बालक जिस सौभाग्यशाली की गोद से उत्पन्न हुआ, उसके मन को यह कितना आनंदित करता होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में संयुक्त
समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारीगण, विद्यालय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आपने इस ई लर्निंग कक्षा को एक सफल रूप प्रदान करने में पूरा सहयोग प्रदान किया। आपका दिन मंगलमय हो। डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।